का लक्ष्य क्या 10 महीने में हासिल किया जा सकता है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी शिक्षा का, आपके ज्ञान का पूर्णतया पालन करूंगा। जब आप 8वां चीज बताएंगे तब तक मेरा दिमाग उसे पूरा का पूरा ले चुका होगा। एक व्यक्ति था जो जिंदगी में बहुत कामयाब आदमी बनना चाहता था, बहुत सफल बनना चाहता था, और वो भटक रहा था। उसे एक व्यक्ति मिलता, कहता है एक गुरुजी हैं, तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्या के बारे में उनसे बात करो, वो तुमको रास्ता बताएंगे। वो जंगलों के रास्ते से होता हुआ पहाड़ पे जाता है। गुरुजी पूछते हैं बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा गुरुजी 5 साल का लक्ष्य क्या 10 महीने में हासिल किया जा सकता है? गुरुजी ने कहा बेटा बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन तुम ऐसा चाहते क्यों हो? उसने कहा बस गुरुजी ये मत पूछे क्यों चाहता हूँ, आप मुझे वो रास्ता बताइए, मुझे वो मार्ग बताइए कि जिससे 5 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल किया जा सके। गुरुजी ने कहा देखो मैं बताऊंगा तो तुम्हें जरूर, लेकिन हमसे पहले वादा करो कि मेरी जो शिक्षा है, मेरा जो ज्ञान है, जो तुम मुझसे लेकर के अभी मेरे पास से जाओगे उसका पालन अवश्य करोगे अपनी जिंदगी में। व्यक्ति कहता है गुरुजी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी शिक्षा का, आपके ज्ञान का पूर्णतया पालन करूंगा। गुरुजी कहते हैं तो फिर ठीक है, आओ तुमको 8 चैप्टर पढ़ाएंगे, तुमको 8 वो मूल्यवान चीजें बताएंगे जिनका पालन करके तुम 5 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल कर सकते हो। नंबर 1, पहले अपने दिमाग को तैयार करो उस संभावना के लिए जो जिंदगी में तुम चाहते हो, जिस उद्देश्य को लेकर के तुम मेरे पास आए हो, जो सफलता तुम अपनी लाइफ में चाहते हो। पहले मानसिक रूप से उस संभावना पे विश्वास कर लो कि वो चीज तुम्हें मिल गई हो। अपने दिमाग में उस संभावना को स्वीकार करना है। क्या तुम कर सकते हो? बच्चे ने कहा 100% गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप 8वां चीज बताएंगे तब तक मेरा दिमाग उसे पूरा का पूरा ले चुका होगा। पहली बात मेरे दिमाग में बैठ गई, मैं विश्वास करता हूँ मैं अपनी संभावनाओं को हासिल कर लूंगा। दूसरा अध्याय बताइए। तो गुरुजी ने कहा अब तुम जब मेरे पास से जाओगे तुम्हारे पास कुल 10 महीने होंगे। 6 महीने के लिए तुम गायब हो जाओगे, सबसे अपने आप की दूरी बना लोगे। समझ लो सिर्फ तुम हो और तुम्हारा लक्ष्य, इसके बीच में और कोई दूसरा नहीं है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? उसने कहा गुरुजी ये भी हमें स्वीकार है, ये भी हम कर लेंगे। तीसरा बताइए। वो लड़का जो था, वो जो व्यक्ति था बहुत उत्साहित था और गुरुजी से मिल करके वो बहुत ज्यादा अंदर से खुश था। उसे अंदर से ये विश्वास जाग गया था कि ये गुरुजी मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि देखो तुम जिस किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाह रहे हो उस क्षेत्र में कामयाब व्यक्ति को ढूंढो और उसको अपना गुरु बनाओ, उससे जाके सीखो। तो गुरुजी ने कहा चौथी बात है कि तुम्हारे जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होने चाहिए, उसमें कोई डाउट एंड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा गुरुजी ये भी मैं कर लूंगा। अब आप मुझे 5वां बताइए। तो गुरुजी कहते बेटा तुम्हें उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने गुरु के साथ बैठ करके एक विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी। उसने कहा गुरुजी ये भी हम कर लेंगे। छोटी चीज बताइए। तो गुरुजी कहते हैं प्रबल एकाग्रता। अपने मन को तुम्हें एकाग्र करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अनुशासित होना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। जो भी चीजें तुम्हारे मन को भटकाने की कोशिश करेंगी उस चीजों से तुम्हें दूरी बना के रखना पड़ेगा, अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। उसने कहा गुरुजी ये भी मैं कर लूंगा। अब आप हमें 7वीं चीज बताइए। 7वीं चीज। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ेगा और अपने गुरु के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा। जब कोई आदमी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है तो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो तुम जिस किसी गुरु की तलाश करोगे, जिससे तुम सीखोगे, उसके प्रति तुम्हें जवाबदेह भी होना पड़ेगा। समय समय पे उसको बताना पड़ेगा कि तुम क्या काम कर रहे हो,
कैसे कर रहे हो, अपनी जवाबदेही तुम्हें खुद देनी पड़ेगी, इसका उत्तरदायित्व तुम्हें लेना पड़ेगा। तो कहता गुरुजी 7 बातें आपकी मुझे स्वीकार है, कृपा करके मुझे वो 8वीं बात बताइए। तो गुरुजी कहते हैं 8वीं बात है कि लगातार कोशिश करना, लगातार। कई बार तुम्हारे मन में ये विचार आ सकते हैं कि सफलता से हम दूर जा रहे हैं, कई बार तुम्हारे अंदर हताशा निराशा आ सकती है, कई बार तुम अपने लक्ष्य से तुम्हें लगेगा कि हम बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है, लगातार कोशिश करते रहना, लगातार कोशिश करते रहना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में गिव अप नहीं करना है। और तुम्हारी जो लर्निंग है वो और तेज होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी कोशिश हर दिन से दूसरे दिन और बेहतर होना चाहिए। यदि तुम इन 8 मंत्रों का पालन करोगे जो हमने तुमको बताया है, तो तुम 5 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल कर सकते हो। और तुमको हम एक भूमिका देते हैं, आखिरी में एक हम तुमको बोनस देते हैं इन 8 बातों के अलावा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जब एग्जाम की डेट आ जाती है और एग्जाम की डेट आने के बाद 10-15 दिन वो इतनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, पूरा फोकस होकर के पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला देते हैं। बस बेटा वही चीज है, 5 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल करने के लिए उसी विद्यार्थी के तरीके से तुम्हें पढ़ने की जरूरत है।